जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं कि आप परिवार समेत फिट एंड फाइन होंगे। तो साथियों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे लाखों करोड़ों लोगों की नज़र टिकी हुई है और वो टॉपिक है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। लोगों में आक्रोश है। लोग रोडों पर उतारू होने को व्याकुल हो चुके हैं। इनकी मजबूरी है क्योंकि हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है, जिससे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और सरकार ने बिल्कुल वेतन आयोग के लिए मना कर दिया है। तो यदि ये वेतन आयोग का गठन नहीं करते हैं तो ऐसी कौन सी इनके पास चीज़ है जिससे जनता के आक्रोश से बच पाएंगे और जनता को खुश कर पाएंगे। जब इनसे पूछा जाता है कि क्या सरकार इस कंडीशन में नहीं है, सरकार की वित्तीय शक्ति सही नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जब पैसे की कमी नहीं है तो केंद्रीय कर्मियों को जो उनका हक है, उनका एंटाइटल है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब चाहे कोई राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सभी के अंदर सत्र चले हुए हैं। इन सत्रों में बस यही एक पॉइंट है, यही एक सबसे बड़ी खबर उभर के आ रही है कि आखिर सरकार करेगी क्या। यदि वेतन आयोग लागू नहीं करती है तो इसके अलावा कौन सी वे 2 ट्रिक हैं, कौन सी वे 2 ऑप्शन हैं जिससे वो जनता को खुश करेगी और जनता के ऊपर पड़ रहे महंगाई के वजन को कम करेगी। तो ऐसा कुछ न कुछ सरकार करने जा रही है, उनके बारे में हम बताएंगे। एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना। अब ये करेगी क्या। देखो, 3 दिसंबर को राज्यसभा में मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर हमारे 2 सांसद हैं, जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन। तो इन्होंने बड़े सरल तरीके से, बड़े सरल स्वभाव से सरकार से, वित्त मंत्री जी से, पंकज चौधरी जी से आग्रह किया था, अनुरोध किया था कि आप हमें ये बताने की कृपया करें कि क्या सरकार के पास कोई भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के लिए कोई चीज़ है, विचाराधीन है, या सरकार की वित्तीय शक्ति इतनी नहीं है कि वो 8वें वेतन आयोग का वजन सह सके। तो उसके सवालों के उनके जवाब ये थे कि नहीं, सरकार के पास कोई भी इस तरह का प्रस्ताव, इस तरह का प्रपोजल विचाराधीन नहीं है जिससे कोई 8वें पे कमीशन की बात की जाए। मतलब स्पष्ट मना कर दिया कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग की कोई भी सिफारिश, कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की वित्तीय जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है, वित्तीय स्थिति अच्छी है और सरकार के ऊपर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं है। तो दूसरी फिर 9 दिसंबर को, इसी 9 दिसंबर 2024 को लोकसभा की मीटिंग होती है। लोकसभा सत्र के अंदर फिर यही 3 सांसदों ने यही क्वेश्चन लेकर वित्त मंत्री जी से पूछा कि क्या सरकार 8वां वेतन लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो क्या जनता के आक्रोश से, जनता का क्या आक्रोश होगा, उसकी स्थिति से सरकार अवगत है, उनसे कैसे निपटेंगे, या उसकी जगह कोई दूसरा वेतन वृद्धि का उनका कोई फार्मूला है जिससे पब्लिक का आक्रोश ना हो और गरीब जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल जाए और उनकी वित्तीय स्थिति सुधर जाए ताकि वो अपना पालन पोषण अच्छे से कर सके। क्योंकि 10 साल हो चुके हैं 7वें पे कमीशन को, तो 10 साल बाद 8वां पे कमीशन की कमेटी का अभी तक गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस पर सरकार कहती है कोई भी विचाराधीन नहीं है। तो उन्होंने जब 9 दिसंबर को लोकसभा में सवाल, श्री जयप्रकाश आनंद भदौरिया और वैथ लिंगम जी 2 सांसद थे, इन्होंने फिर ऐसा ही सवाल किया कि सरकार क्या सोच रही है 8वें पे कमीशन के बारे में, क्या उनके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। तो उन्होंने क्लियर मना किया।
जो वित्त मंत्री है उन्होंने क्लियर बोला, जवाब क्या दिया, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट प्रेजेंट। उन्होंने कहा कि इस समय, इस क्षण कोई भी सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को गठन करने का कोई प्रस्ताव या कोई प्रपोजल विचाराधीन नहीं है। मतलब वो साफ शब्दों में मना कर चुके हैं कि 8वां वेतन आयोग होगा ही नहीं। तो यदि 8वां वेतन आयोग नहीं है तो साथियों होगा क्या? अब उसमें दो ऑप्शन बचते हैं जिस पे सरकार विचार कर रही है। और कल के अखबार में, सभी अखबारों में, चाहे वो टाइम ऑफ इंडिया है, दैनिक जागरण है, जो भी अखबार है, उनमें कल न्यूज निकली है, पेपर में आई है कि अब सरकार दूसरे तंत्र पर विचार कर रही है, कौन सा फिटमेंट फैक्टर लाएगी जो मूल वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी हो। तो दो ऑप्शन है, या तो 50% जो हमारा डीए है, डीए 53% हो चुका है, या तो 50% डीए को मूल वेतन में मर्ज करे, या दूसरा इनके पास ये है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से ये मूल वेतन और भत्तों में वृद्धि करे। तो कोई न कोई एक विचार कर रही है सरकार, क्योंकि चारों तरफ से अब सरकार घिर चुकी है, सरकार निशब्द हो चुकी है, उनके पास जवाब नहीं है। पब्लिक के सवालों की बौछार है, लेकिन सरकार के पास उनका कोई जवाब नहीं है। तो यदि वो 53% डीए, 50% डीए जो आपका मर्ज करते हैं, तो उससे फिर क्या है कि 3% डीए जनवरी में होगा, ये क्लियर हो चुका है। उन्होंने बोला है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के आंकड़े ये कहते हैं कि महंगाई में कमी आई है, महंगाई कम हुई है, इसलिए महंगाई भत्ता उन्होंने 3% का ही बोला है। जो संशोधित महंगाई भत्ता है वो सिर्फ 3% वृद्धि होगा। तो इस तरह से 56% हो जाता है। अब 56% में यदि वो 50% मर्ज करते हैं तो आपको 6% डीए से वो लागू करते हैं, लेकिन इसके अंदर वेतन में 8 या 10 हज़ार की वृद्धि होगी और पेंशन में 3 या 4 हज़ार की ही वृद्धि होगी, जबकि छठे वेतन आयोग में जस्ट डबल हो गई थी, जिसकी सैलरी 25 हज़ार थी वो 50 हज़ार हो गई थी। तो ये कह रहे हैं कि अब 8वें वेतन में यदि वेतन आयोग का गठन नहीं होता है, इफ द गवर्नमेंट डोंट कंसिडरेशन द 8th पे कमीशन, तो ये इनके पास दो ही ऑप्शन है। तो पहला हो गया, मैंने बता दिया कि 50% दिए, अगर ये नहीं करते हैं तो 9.2 फिटमेंट फैक्टर से, इससे आपकी वेतन वृद्धि में 10 से 15 हज़ार रुपये का इजाफा होगा और पेंशन में वही 5 से 7 हज़ार रुपये का इजाफा हो गया। सरकार ने इनमें से करना जरूर है। यह तो क्लियर हो चुका है कि 8वें पे कमीशन के लिए गवर्नमेंट हैज क्लियरली रिफ्यूज्ड फॉर गिविंग टू द 8th पे कमीशन, कि वे 8वां पे कमीशन तो हम नहीं देंगे। तो इसके अलावा 2 पे विचार कर रही है सरकार, रात दिन इसी विचारों पे चल रही है कि यदि पे कमीशन नहीं दिया गया तो पब्लिक को कैसे खुश रखें, क्योंकि पब्लिक महंगाई की उसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। एक उन्होंने बताया था, एक संसद में एक सांसद ने बोला था कि पहले ऐसा था कि हम पॉकेट भर के पॉकेट में पैसे ले जाते थे और थैले में सामान लाते थे। आज ऐसा हो गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि थैले में भर के पैसे ले जाते हैं और पॉकेट में डाल के सामान जाते हैं। यहाँ तक कि एक सांसद ने तो लोकसभा में एक कच्चा बैंगन चबा दिया था। उन्होंने कहा कि क्या करें, हमारे पास इतनी महंगाई हो गई है कि ईंधन इतने महंगे हो गए हैं, गैस सिलेंडर इतने महंगे हैं कि पकाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं कच्चा ही खा जाती हूँ। तो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार विचाराधीन है। और सरकार ने उसके जवाब में वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि ना तो सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है और ना ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को निराश करना चाहती है। तो साथियों, इसके ऊपर जल्दी ही कोई नया फैसला आने वाला है, नई अपडेट आने वाली है। घबराए नहीं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। गवर्नमेंट सबका ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि हमें
कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हमें चिंता भी है, लेकिन 8वां पे कमीशन नहीं होगा। तो आज के यहाँ तक, धन्यवाद।